नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। योगी जी पर था आस, योगी जी पर था विश्वास, और इस आस और विश्वास को योगी जी ने फिर से बेहद बखूबी तरीके से संभाला है। और जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, जो हमेशा कहते थे कि अपराधियों, आतंकियों और जिहादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और उसका उन्होंने फिर से परिचय दिया है। आप सभी को मालूम होगा कि आज राम गोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल जो आतंकी थे, उसका एनकाउंटर हुआ। वो लोग नेपाल भागने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही बहादुरी से उनको पकड़ा, और उसमें 2 आतंकियों के पैरों पर गोली मारी गई मुठभेड़ में। मुझे थोड़ा सा खेद है कि उनके सिर्फ पैर पर गोली लगी, शायद उन्हें 72 हुर्रों के पास पहुंचना चाहिए था, मगर हो सकता है इसके लिए भविष्य में कुछ और प्लान किया गया हो सकता है कोई वैन पलट जाए, या हो सकता है वो भागने का प्रयास करे। इस दौरान उनको 72 हुर्रों के पास पहुंचाया जाएगा, क्योंकि 72 हुर्रे उनका बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रही है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो इन आतंकियों का और ज्यादा इंतजार करे। हम बिल्कुल चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका मिलन उन 72 हुर्रों से हो सके। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही कहा था कि इन अपराधियों को, इन आतंकियों को, इन कट्टरपंथियों को ऐसी सजा मिलेगी कि वो याद रखेंगे, उनकी पुश्तें याद रखेगी, और वो अगली बार से ऐसा कार्य करने में सोचेंगे। उनके हृदय में खौफ आएगा कि हम किस प्रदेश में रह रहे हैं और वहां का मुखिया कौन है। यहाँ उत्तर प्रदेश का मुखिया योगी आदित्यनाथ है, और यहाँ पर अपराधियों, आतंकियों और जिहादियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। यहाँ पर आप इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होंगे तो आपको इसी भाषा में जवाब दी जाएगी। जब ये घटना घटित हुई एनकाउंटर की, उसके बाद विपक्षी दलों, वामपंथी और जिहादियों में खलबली मच गई। एक तरफ जो पिछले 3-4 दिनों से राम गोपाल मिश्रा की हत्या को जस्टिफाई कर रहे थे, वो उसे मानने को तैयार नहीं थे कि इन आतंकियों द्वारा उनकी हत्या हुई है, इसमें वो राम गोपाल मिश्रा की गलती ही ढूंढ रहे थे। मगर जैसे ही ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया है, इनके अंदर इनका चुल मच गया। इनके अंदर फिर से वो जॉम्बीज वाला प्रेम जाग गया, और वो खुले तौर पर कहने लगे कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि इनकी पीड़ा साफ साफ दिखने लगी कि हम किस समुदाय का समर्थन करेंगे। ये खुलकर अपने वक्तव्य देने लगे। कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुए, और भी सपा के नेता खुले तौर पर कहने लगे कि यह फर्जी एनकाउंटर है। इनको इनसे जरा भी परवाह नहीं पड़ी कि एक हिंदू राम गोपाल मिश्रा को कितनी बर्बरता पूर्वक ढंग से इन जॉम्बीज ने हत्या कर दी, इन आतंकियों ने उनको कितने निर्मम तरीके से हत्या की। उस पर इनका मुख नहीं खुला, इस पर उनका एक शब्द नहीं खुला। लेकिन जहां बात आई देखने का कि अब तो वोट बैंक का बात आ गया, अब तो उन कट्टरपंथियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, जिससे हो सकता है हमारे वोट बैंक को नुकसान हो, तो उनके समर्थन में अपना प्रेम दिखाने लगे। इससे साफ साफ इनकी मानसिकता पता चलती है कि ये किनके साथ खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं। इन्हें हिंदुओं से जरा भी परवाह नहीं। अगर इन्हें जरा भी परवाह होती तो पिछले 4 दिनों में इतनी सारी घटनाएं हुई, उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं निकाला, एक शब्द इन्होंने समर्थन में राम गोपाल मिश्रा की नहीं कही कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ। क्योंकि अगर उनके खिलाफ ये कुछ भी बोलेंगे या उनके समर्थन में कुछ भी बोलेंगे राम गोपाल मिश्रा की, तो शायद इनका वोट बैंक छिटक जाए, शायद इनके जो लोग इनके साथ खड़े हैं उनके साथ खड़ा होना छोड़ देंगे, जो विशेष समुदाय के लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, हम एक रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, और वो इसी नीति पे कार्य करते हैं। उनके लिए सभी वर्गों का सम्मान करते हैं वो, लेकिन अगर कोई विशेष समुदाय गलत करता है तो उसको उसी तरह से सजा मिलेगी, ना कि उसे विशेष समुदाय समझकर छोड़ दिया जाएगा। और ये योगी जी का बेहद ही सराहनीय फैसला है, और मुझे उम्मीद है कि उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। यहाँ तक कि उन पर एनएसए लगा दिया गया है। उन सभी आतंकी जो 5 अपराधी इसमें जो संलिप्त थे उनको पकड़ लिया गया है, और उन पर एनएसए के तहत कार्यवाही होगी, जिन पर उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। तो बेहद ही उत्कृष्ट फैसला है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, और हम योगी आदित्यनाथ जी से मांग करेंगे, प्रदेश के प्रशासन से मांग करेंगे कि सारे सबूत जुटाया जाए,
और उन जितने भी अपराधी इनमें संलिप्त हैं, जितने भी आतंकी जिहादी मानसिकता के लोग इसमें संलिप्त हैं, उन पर सीधे सीधी फांसी की मांग होनी चाहिए, उन्हें सीधी सीधी फांसी देनी चाहिए। तभी गोपाल मिश्रा के साथ न्याय हो पाएगा, तभी गोपाल मिश्रा के परिवार के साथ न्याय हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।